जय माई की मित्रों, जय महाकाली। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, पराशक्ति महापीठ के अंतर्गत हम लोग 10 महाविद्याओं से संबंधित एवं अन्य गुह्य विद्याओं से संबंधित साधनाएं करवाते हैं और उनसे संबंधित कार्यक्रम हमारे चलते रहते हैं। कई लोगों की जिज्ञासाएं बीच में मेरे पास काली साधना, तारा साधना, छिन्नवस्था साधना को लेकर आई थे। तो मित्रों, मैं क्रमशः आपकी जिज्ञासाओं का निवारण वीडियो के माध्यम से करूंगा ताकि अन्य पाठक भी हमारे उससे लाभान्वित हो सके। पहले के अंकों में मैंने आपको काली साधना के संबंध में जानकारी देना शुरू किया था। सबसे पहले जानते हैं काली कौन है। जो काल की अधिष्ठात्री है वो काली है। हर शक्ति का एक शिव अवश्य होता है और महाकाली के शिव हैं महाकाल, और इनके भैरव हैं काल भैरव। यानी कि अगर हम किसी भी शक्ति की आराधना करना चाहते हैं अथवा करते हैं तो सबसे पहले हमें आधार की आवश्यकता होगी, और आधार हमें प्रदान होता है उनके शिव के द्वारा। और दूसरी आवश्यकता होगी हमें उनके भैरव की, जो कि ढाल बनकर हमारी साधना को आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। लोग पूछते हैं कि हमें भैरव साधना से क्या लाभ मिलेगा, अथवा शिव साधना से अथवा मृत्युंजय साधना से क्या लाभ मिलेगा। जब मैं मृत्युंजय साधना के बारे में पाठकों को यहाँ पर मैंने बताया है, तो मैंने उनको उसमें भी बताया है कि मृत्युंजय साधना को आप सामान्य मत समझिए। जो महामृत्युंजय अथवा मृत्युंजय साधना है वो महाकाली के काल पुरुष की साधना है। इनडायरेक्ट वे में आप इसको इस ढंग से समझ लीजिए। अगर काली काल को हर सकती है तो काल पुरुष काल की गति को स्तंभित कर सकता है, रोक सकता है, या जीवन में आने वाली उन अनहोनियों को वो विराम दे सकते हैं, बाधित कर सकते हैं, या उनकी गति को बदल सकते हैं। तो ये जो कई सारी चीजें हैं, ये तब संभव होंगी जब हमारी साधना उस स्तर की होगी। हम आज साधना का स्तर क्या है, मैं आए दिन देखता हूं जो मेरे पास साधक आते हैं, या जो जिस प्रकार से उनका पत्र व्यवहार होता है, बातें होती हैं, उनको जुम्मा 4 दिन नहीं होते हैं और वो अपनी जिज्ञासा और अपनी चेष्टा करने लगते हैं कि मुझे मां के दर्शन हो जाए, हमारा अमुक कार्य सिद्ध हो जाए, हम सिद्ध बन जाए। पहली बात, जो भी लोग साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, सिद्धि प्राप्त करने के लिए आगे न बढ़े, केवल मां की कृपा प्राप्त करने के लिए आगे बढ़े। जब कृपा हमें होगी तो सिद्धि तो स्वतः आगे पीछे घूमने लगेगी। दूसरी बात, चमत्कार दिखाने के लिए साधनाएं मत कीजिए, क्योंकि चमत्कार को नमस्कार जरूर किया जाता है, लेकिन कई बार क्या होता है कि चमत्कार आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके कुल के लिए अनिष्टकारी भी साबित हो जाता है। तो इसलिए चमत्कारों से बचिए। आए दिन मेरे से बहुत सारे लोग कहते हैं, गुरु जी आप चमत्कार दिखाइए। मैंने कहा नहीं भैया, मैं जैसा हूं ठीक हूं। क्यों? चमत्कार को नमस्कार एक बार आदमी करेगा, लेकिन उस चमत्कार में जो मेरी साधना शक्ति की हानि होगी उसको पुनः प्राप्त कर पाना मेरे लिए कठिन होगा। इसलिए चमत्कारों से बचिए, फालतू की बातों से बचिए। केवल और केवल ध्यान दीजिए अपनी साधना पर, और
अब मन में एक विश्वास रखिए, मुझे माँ की कृपा प्राप्त करनी है। और माँ की जब कृपा प्राप्त करने के लिए आप कुछ करेंगे तो निश्चित रूप में माँ अंगुली पकड़ के आपको साधना करवाएगी। अब काली जी की साधना के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, तो काली जी की कृपा कैसे प्राप्त करें? सबसे पहले समझ लीजिए, काली जी की साधना दो प्रकार से होती है, एक दक्षिण मार्ग, दूसरा वाम मार्ग। और आपको वाम मार्ग में जाने की आवश्यकता नहीं है। काली जी की साधना सौम्य रूप से दक्षिण मार्ग ही बनकर उसको आरंभ कीजिए। क्यों? सौम्य रूप से जो साधना की जाती है उसका कभी आपको दुष्प्रभाव नहीं मिलेगा। फिर आप उसको केवल मां के रूप में उसका आवाहन कीजिए, निश्चित रूप से उसका प्रभाव आपको मिलेगा। काली जी को की साधना को करने से पूर्व सबसे पहले मृत्युंजय महादेव की, त्र्यंबक शिव की उपासना अवश्य कर लीजिए। ओम नमः शिवाय तो आपको पता ही होगा। इस मंत्र की 5 माला अथवा 11 माला ये करने की आदत डाल लीजिए और उनसे प्रार्थना कीजिए, हे भगवान, हे देवाधिदेव, हे परम गुरु, मैं महाकाली की साधना में प्रवृत्त होने जा रहा हूं, अपनी कृपा दीजिए और ताकि मुझे मां का कृपा प्रसाद मिल सके। इसको करने के पश्चात भैरव मंत्र की कम से कम 1 माला कर लीजिए और काल भैरव से प्रार्थना कीजिए, हे भैरव बाबा, अपनी कृपा हमें प्रदान कीजिए और मां की कृपा दिलवाने में, मां का सानिध्य प्राप्त करने में हमारी मदद कीजिए। इसके बाद आप आगे बढ़िए और सबसे पहले मैं पिछली बार में जैसा कि आपको बता चुका हूं, काली अष्टोत्तर आप लोगों ने सिद्ध कर लिया होगा। अब मां के एकाक्षरी बीज मंत्र क्रीम की उपासना शुरू कीजिए। ओम क्रीम, ओम क्रीम। कई लोग उसका उच्चारण क्रीम करते हैं, तो जो क्रीम करते हैं और क्रीम करते हैं, मैं दोनों को अंतर बता देना चाहता हूं। जो वैदिक उसमें करते हैं वो क्रीम है, जो तांत्रिक उसमें हम इसका अनुष्ठान या आवाहन करते हैं वो क्रीम है। जो तीव्र फलदायी होता है वो क्रीम होता है। वैदिक समत्व प्रदान करता है। तो इस प्रकार से आप इस मंत्र की उपासना कीजिए और पहले चरण में कम से कम 11 लाख एकाक्षरी बीज मंत्र क्रीम के जप करके इसका दशांश हवन कर डालिए। आप 40 दिन, 50 दिन, 108 दिन, जो भी समय लेना चाहे वो लेकर आप इसको कीजिए और मां से ये प्रार्थना कीजिए, मां मुझे आपकी कृपा प्राप्त हो। जहां आप इतना कर लेंगे तो आपको विशिष्ट अनुभूतियां, विचित्र अनुभूतियां मिलने लगेंगी और आप महसूस करने लगेंगे कि मां की कृपा आपको प्राप्त होने लगी। जो भी आपकी शंका समाधान हो मुझे कमेंट्स के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से बताइएगा, ताकि अगर कोई डाउट्स हो तो आने वाली वीडियो में